बताइएगा कि पाकिस्तान में इतने रेप केसेस क्यों इतने अरूज पर हैं, क्यों ये ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं। लड़की को या लड़के को बार बार हरासा करता है, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते कि मेरी नहीं, सरेआम फांसी तो हर बंदे को हो जाती है, मगर ये रेप। कानून ऑलरेडी बना हुआ है कुरान और सुन्नत के मुताबिक। अगर जब तक कानून पर अमल करेंगे तो इंशाल्लाह ताला हमारे माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं इस किस्म की वो खत्म हो जाएंगी, क्योंकि ऑलरेडी हुआ है। जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ साहब हैं, किया जाए ताकि एक पूरी फोर्स। अभी तो बेपर्दगी और बेहयाई के गुनाह बाकी हैं। अभी तो मासूम बच्चों से दरिंदों के जिना बाकी हैं। बका की जंग लड़ता है कोई है महवे अय्याशी। डरो इस दिन से जिस दिन रह जाएगी फनाह बाकी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। 94 न्यूज़ का स्टूडियो प्रोग्राम खोज के साथ मैं आपका मेज़बान अवैस इजाज़। नाज़रीन, आज का हमारा मौजू है पाकिस्तान में बढ़ते हुए रेप केसेस। नाज़रीन, इस प्रोग्राम में मेरी भरपूर कोशिश रही है कि मैं ऐसे नगीने आपके सामने पेश करूं जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हों, रफ़ाह आमा के लिए बहुत ज़्यादा काविशें हों। तो मैं अपने मेहमानान गिरामी को लाइन पे लेने की कोशिश करूँगा। हमारे साथ कुछ ऐसे नगीने मौजूद हैं जिनकी पाकिस्तान के लिए बहुत ज़्यादा कोशिशें हैं, जिनकी पाकिस्तान के लिए और रिफाह आमा के लिए बहुत ज़्यादा काविशें हैं। हमें हमें लाहौर से ज्वाइन किया है जनाब मोहतरमा सना आगा खान साहिबा, जो कि एक न्यूज़ एंकर हैं और एनजीओ की एक चेयरमैन भी हैं। और हमें ज्वाइन किया है मंडी बहाउद्दीन से फरख जवेद साहिब ने, जो कि एक मोटिवेशनल स्पीकर हैं। और गुजरांवाला से हमें ज्वाइन किया है सैयदा बिनत ज़ैनब ने, जो कि एक सोशल वर्कर भी हैं और टीम सरेआम की प्रेसिडेंट भी हैं। मैं क्वेश्चन करना चाहूँगा सना आगा खान से। सना, कैसी हैं आप? शुक्र अच्छा, मुझे अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बताइएगा बिल्कुल कि ठीक हूँ। पाकिस्तान में क्यों अचानक इतने रेप केसेस इतने अरूज पर हैं, क्यों अचानक बढ़ रहे हैं इतने रेप केसेस? अच्छा, केसेस की जो शरह है ना वो शुरू से ही ज्यादा थी, मगर अब क्योंकि चीज को हाईलाइट किया गया है, बहुत सी केसेस अब रजिस्टर्ड करवाए जा रहे हैं। पहले तो बिल्कुल ही इस मामले में ना बोला जाता था, खामोशी इख्तियार की जाती थी, मगर ये कि अब हर मीडिया और हर तरफ से इस चीज को हाईलाइट किया जा रहा है। जो भी केसेस हो रहे हैं, इस वजह से केसेस की शरह जो शरह है ना वो हमें ज्यादा महसूस हो रही है। वरना ऐसे केसेस बहुत ज्यादा थे, मगर ये केस सबके सामने नहीं थे, एक्सपोज नहीं किए जाते थे। अब एक्सपोज किए जाते हैं और इसके खिलाफ बाकायदा आवाज उठाई जाती है। तो क्या हम आपके ख्याल से कि सोशल मीडिया इसकी वजह बन पाई है, या कुछ और वजह है इसकी कि ज़्यादा हाईलाइट हो रहे हैं ऊपर? सोशल मीडिया भी एक तरह से इसकी वजह है, मगर मेरा ख्याल है कि हम जो चीजों को बहुत अपने मुआशरे में चीजों को बताते नहीं है, अपने बच्चों को समझाते नहीं है। जिस तरह एक अवेयरनेस होनी चाहिए ना बच्चों को, जिस तरह से उनकी ग्रूमिंग उसके बढ़ने के साथ साथ उनको हर चीज के बारे में बताना चाहिए। हम बीइंग अ पेरेंट्स बच्चों से ये चीजें छुपाते हैं, और छुपाने बिल्कुल। की वजह से जब वो चीजें उनको अपने दोस्तों से और गलत किस्म के यानी गलत किस्म के लोगों से या किसी टेक्नोलॉजी से, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मिलते हैं, तो फिर वो चीजें जो है ना वो बच्चों के लिए और ज्यादा अट्रैक्शन का बायस बनते हैं। इन चीजों को हमने खुद से छुपा छुपा के बच्चों के लिए अट्रैक्शन बना दी है। अगर हम बच्चों की ग्रूमिंग, स्कूलिंग और इन सब चीजों में इनको एक एज अ सब्जेक्ट या एज अ पार्ट ऑफ स्टडीज हम इन चीजों को अगर कर दे, तो मे भी शायद ये जो चीजें है ना इनको इतना ज्यादा हवा ना मिले। ठीक है जी। मोहतरमा सईदा जैनब साहिबा, मैं भी आपसे यही सवाल करूंगा, सेम यही सवाल होगा कि पाकिस्तान में इतने रेप केसेस क्यों इतने बढ़ रहे हैं? भाई देखिए, सबसे बड़ी जो वजह जो मुझे महसूस होती है वो ये है कि मुजरिमों में से कानून का डर खत्म हो गया है। उन्हें ये होता है कि हमने कौन सा गिरफ्तार हो जाना है, अगर गिरफ्तार हो गए तो हमें कौन सी सजा मिलनी है, सजा मिल भी गई तो हम कुछ सालों बाद छोड़ दिए जाएंगे। और इस अरसे के दौरान ये जितना उनके अंदर डर खत्म हो चुका हुआ है, वो कई मासूम और फूलों को रौंद कर रख देते हैं। दूसरी एक वजह हमारे यहाँ ये भी पाई जाती है कि हमारे यहाँ जहनी पस्तगी बहुत है। हम लोग अपने यहाँ बेटियों को शुरू से यही सिखाते हैं कि तुमने ये नहीं करना, तुमने वो नहीं करना, तुमने ऐसे कपड़े नहीं पहनने, तुमने वैसे कपड़े नहीं पहनने, तुमने ऐसे नहीं बैठना, तुमने वैसे नहीं बैठना। मगर कोई भी अपने बेटों को ये चीज नहीं सिखाता कि इज्जत की हकदार सिर्फ घर की खवातीन ही नहीं होती। हमारे यहाँ जैसे तुम्हारी माँ बहन तुम्हारे लिए इज्जतदार है ना, वैसे ही माशरे की तमाम खवातीन तुम्हारे लिए इज्जतदार होनी चाहिए।
मगर ये चीज हमारे यहाँ बच्चों को सिखाई ही नहीं जाती। हम बच्चों को सिखाते ही नहीं है कि सबकी हमने इज्जत करनी है, कैसे करनी है। तो ये चीज हमें अपने बेटों को भी सिखानी चाहिए। लड़कियों को सिखाया जाता है कि तुमने महरम को साथ लेके जाना है, पर्दा करना है, लेकिन बेटों को भी ऐसी चीजें बताई जानी चाहिए कि हमें सबकी इज्जत करनी चाहिए। जी। फर्क जवेद साहिब, आप बताइएगा कि पाकिस्तान में इतने रेप केसेस क्यों इतने अरूज पर हैं, क्यों ये ज्यादा हाईलाइट हो रहे हैं? जी, फर्स्ट ऑफ ऑल तो अवैस भाई आपका शुक्रिया जो आपने शो में इनवाइट किया, और दूसरा जो आपने क्वेश्चन किया कि क्यों बढ़ रहे हैं, इसकी जो बुनियादी वजह मुझे मालूम हुई है कि वालिदैन घर में होते हैं तो जो बच्चों को मोबाइल देते हैं या जैसी जो भी चीज़ें देते हैं उन पर कड़ी से कड़ी निगरानी रखनी चाहिए, आया कि वो उस पर पूरा उतर रहे हैं या नहीं उतर रहे। और जो तवज्जो होती है माशरे की, उसके दोस्तों को देखना चाहिए, वालिदैन को पता होना चाहिए कि बच्चा हमारा किधर जा रहा है, वो क्या कर रहा है, उसकी निगरानी करनी चाहिए। और फिर वालिदैन को अपने बच्चों के साथ फ्रैंक होना चाहिए, यानी कि बच्चा अगर कोई बाहर से उसको कुछ कहता है तो वो वालिदैन के साथ बात अपनी शेयर करे, और वालिदैन को भी ऐसी बातें बच्चों को बतानी चाहिए कि अगर आपको कोई ऐसा फर्द मिले, क्योंकि हमारे माशरे में अगर कोई बड़ा क्रिमिनल भी बनते जाता है तो हम ही में से होते हैं जो कल कला को क्रिमिनल बनते हैं, हम ही में से होते हैं जो कल कला को इस माशरे को लीड करते हैं। तो इसलिए मेरा पॉइंट यही है कि अगर वालिदैन को अपने तौर पे चाहिए कि बच्चों को इतना करें कि इतना उनके ऊपर बोझ भी ना डालें और इतना ज्यादा उनको फ्री भी ना करें, यानी कि वो एक बैलेंस रख के लाइफ का उनके साथ जिंदगी गुजारें, जिसकी वजह से इसको कम किया जा सकता है। ये मुझे ये बताइएगा कि अगर इस तरह का कोई वाकया हमारे आसपास या खुदा ना खास्ता हमारे अपने बच्चों के साथ रोनुमा हो जाए तो इस हवाले से हमें क्या करना चाहिए? हम किस तरह अपने बच्चों को गुड टच और बैड टच बता सकते हैं? जाहिर है सबके सामने है कि छोटे बच्चे हमारे ज्यादा छोटे पूल हमारे इस मुल्क का सरमाया जो इससे मुतासिर हुआ सबसे ज्यादा, तो इस हवाले से क्या कर सकते हैं? अच्छा, पहले तो मैं ये आपको बताऊं कि अगर जो भी सिस्टम होता है, अगर किसी जगह पे ये वाक़या रहनुमा होता है तो पहले हमने ये तहकीक करनी है कि आया ये वाक़या है भी या सिर्फ अफवाह है। जैसे सना आगा खान ने बात की कि हम दुनिया में हर जगह पे ये होते हैं, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली कि इसको एक्सपोज किया जाता है, तो जिसकी वजह से हर बात फैल जाती है कि ये उधर हुआ है। तो बिहाइंड द सीन जब चीजें होती हैं, और हमें चाहिए कि जब ये वाक़या रहनुमा होता है एक तो पता कर लें, अगर कर सकें। फर्स्ट ऑफ ऑल जो भी बंदा होता है वो साइकोलॉजिकल उसके प्रॉब्लम होता है जब देखा जाए, तो अगर हम उसको अपने पास बैठा के पूछें कि तुमने ये क्यों किया है, और अगर बंदा ये बताए कि क्यों किया, उसको अपने अगर तौर पे अगर हम हल कर सकें तो कर लें, और फिर जाके उसे कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। कानून है, अगर कानून उस पर इम्प्लीमेंटेशन करे तो इंशाल्लाह ताला ये इसको रोका जा सकता है और इस तरह हम इसके हैंडल कर सकते हैं। जी सना, मैं दोबारा आपकी तरफ आना चाहूंगा कि आप मुझे बताइए कि इस तरह के अगर हादसा खवातीन के साथ आता है तो खवातीन की जिंदगी पर क्या ऐसे असरात आते हैं? क्या खवातीन इस हादसे के बाद मतलब बिल्कुल एक दफा उनकी लाइफ तबाह हो जाती है, तो जिनकी खवातीन की जिंदगी पर क्या असरात इसके पड़ते हैं? अच्छा, हमारे मुआशरे का अलमिया सबसे बड़ा यही है कि हम लोग पहले तो कुछ सिचुएशन हो जाए तो हमें ये नहीं पता कि हमने उसके बाद क्या रिएक्ट करना है, कैसे अपने हकूक लेने हैं, किस इदारे को जाके रजू करना है। और खवातीन स्पेशली हम लोगों को सबसे पहले घरों में यही बताया जाता है, चुप कर जाओ, खामोशी इख्तियार कर लो। हम ये बात अगर बाहर निकलेगी, अब खैर थोड़ा सा मुआशरे हमारे तब्दीली आ रही है, ये जो रेप केसेस रजिस्टर हो रहे हैं ना, ये उस तब्दीली का ही एक कड़ी है कि अब ये रेप केसेस रजिस्टर हो रहे हैं, वरना इससे पहले घरों में ही फैसले हो जाते थे। और सबसे ज्यादा जो साइकोलॉजिकली डिस्टर्ब होती थी ना, वो औरत होती थी जो विक्टिम होती। अब थोड़ा सा चेंज आ रहा है, मगर उस औरत की जिंदगी हमारा मुआशरा स्पॉइल करता है। रेप तो एक बहुत ही कहते हैं ना कि एक टेम्परेरी एरा था जो उसकी जिंदगी में आया। उसके बाद जो हमारा मुआशरा उसको प्रोड्यूस करता है, जो हमारा मुआशरा उसकी जिंदगी खराब करता है, वो उसका सबसे बड़ा कहते हैं उस रेप से भी ज्यादा अजियत उस बात की जिंदगी की है जो हमारा मुआशरा उसे देता है। हर बंदा यहाँ पर जज है, हर बंदा यहाँ वकील है, हर बंदा यहाँ पर आपको अपनी बता देता है कि आप भाई ये हुआ था तो इस वजह से ये हुआ है, इस वजह से ये हुआ है। सबसे पहले औरत को इतना स्ट्रांग होना चाहिए। हम लोग मुआशरे में मजदूर पैदा कर रहे हैं, हम खवातीन को के नाम पे ना मुर्गियां पैदा कर रहे हैं, ब्रायलर। क्यों? क्योंकि हम उनको इतना पैम्पर करके रखते हैं। ठीक है, एक लिहाज से जो भी हमारे मुआशरे में इस्लाम दीन शरा के हिसाब से जो चीजें चल रही हैं वो ठीक है,
मगर उनको एक इंडिविजुअल बना के मुआशरे में निकालना नहीं है। क्या उन्हें स्कूल नहीं भेजना, क्या उन्हें कॉलेजेस नहीं भेजना, क्या वो मुआशरे का फर्द नहीं है? उनको इतना स्ट्रांग बनाए कि वो मर्दों के बगैर भी अपनी जिंदगी गुजार सके, ना कि वो फिर बाद में यही सोचे कि अब कोई भी नहीं है मेरे सर के ऊपर तो फिर मैं क्या करूं। जब एक औरत में कॉन्फिडेंस नहीं होगा बात करने का, एक औरत में कॉन्फिडेंस नहीं होगा अपने चीजों को मनवाने का, या उस औरत को ये नहीं होगा कि मैं अपनी चीजें कैसे पूरी करूं, तो वो जरूर 110% इस तरह के लोगों का शिकार होगी। जब एक औरत इंडिविजुअल बन के मुआशरे में निकलेगी, या उससे वाइब्स आनी चाहिए कि एक कॉन्फिडेंट औरत है, कि एक लड़की, एक बच्ची, उसको इतना कॉन्फिडेंस दिया जाए कि वो बाहर मुआशरे में किसी की जरूरत ही ना पड़े कि उसे, बेशक हमारे मुआशरे में शर्मो हया और ये सब चीजें हैं, एलिमेंट्स हैं, हमें इसे फॉलो करना चाहिए, जो नहीं करता वो ऑब्वियसली वो उसका और उसके रब का मामला है, मगर औरतों को इतना ना दबाया जाए कि औरतें इतनी मजलूम हो जाए कि अपनी इज्जतें गंवा बैठे। लड़कियों को, बेटियों को इतना स्किल जरूर देंगे अपनी प्रोटेक्शन कैसे करनी है। छोटे छोटे बच्चों के साथ जो अभी केसेस रूनुमा हो रहे हैं, ये उसी चीज का एक आंसर है। जो लोग अपने घरों की खवातीन को ज्यादा छुपा के, ज्यादा अंदर अंदर रखते हैं, और वो 80% केसेस में वो लोग सामने आते हैं। ये बस एक थोड़ी सी ना हमारे पूरे मुआशरे में तब्दीली आनी चाहिए, क्योंकि तब्दीली एक बंदे की तब्दील होने से नहीं होगी, हमारे अपने घर से शुरू होनी है। अगर हमारे साथ ही बैठा हुआ हमारा भाई इस तब्दीली को हम किस तरह कायम कर सकते हैं? जाहिर है अब हमारी गवर्नमेंट से भी अब हम कोई आस नहीं लगा सकते कि आस लगाएं भी किससे। ऐसे हम अपने वुज़रा से, जो हमारे ही टैक्स के पैसों में पड़ते हैं और हमारे ही टैक्स के पैसों से हमें ही इनाम देते हैं, भाई 25 लाख तुम्हें इनाम मिलेगा, इस मुलजिम को पकड़ो। हमारे इदारे किस लिए हैं? ये जो आपने बोला कि इसको तब्दीली लानी होगी, ये तब्दीली हम किस तरह लेके आ सकते हैं? तब्दीली हम अपने घरों में बच्चों की तरबियत से ला सकते हैं। आप अपनी बेटियों को भी उसी लेवल पे लेके जाएं कि बेटियां भी आगे से इतनी जरूरतमंद हो कि वो, पहली बात तो ये बेटियों में इतनी जरूरत नहीं होती कि अपने पेरेंट्स को जाके बताएं कि भाई वो मैं उस बंदे की वजह से इरिटेट हो रही हूँ। आपने इतना कॉन्फिडेंस क्यों नहीं दिया होगा? बेटियों को छुपा छुपा के और लड़कों को इतनी हवा दे के हमारा मुआशरा क्या बनाना चाह रहा है? ये सब उसी का नतीजा है जो हम पा रहे हैं, जो हम आगे से वसूल कर रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर्स की कंडीशन तो ये है ना, मैं हर बार यही बोलती हूँ कि अगर किसी के साथ ऐसी सिचुएशन हो जाती है, किसी औरत के साथ, किसी बच्चे के साथ, तो फिर अवॉइड करता है उस थाना और कचहरी। जो मैं कहती हूँ, रेप तो एक छोटी बात है, उसके बाद की जो अजियत है वो थाना, कचहरी, वो थानेदारों की नजरें और वो सब चीजें, वो अजियत का वो लेवल जो है ना, वो में भी शायद उस औरत के लिए उस रेप से कहीं ज्यादा आगे की चीज है। मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि एक ऐसा सेल बनाया जाए जहां पर ये छोटे छोटे बच्चे जिनके साथ ये केसेस हो रहे हैं, या वो कॉन्फिडेंटली वहां पर जाएं, अपनी रिपोर्ट करें, उस बंदे का कॉन्फिडेंटली नाम लें, उस बंदे को पहचाने, जो भी है उस चीज को, मगर एक अलग से सेल बने जहां पर ये इस तरह की पुलिस और ये जो हमारी जो लॉ एंड ऑर्डर्स के लोग हैं, ये लोग वहां मौजूद ना हो। कोई अच्छे हम्बल लोग हो जो चीजों को बहुत पॉजिटिवली कैरी करें और उसके रिजल्ट्स निकालें, जब तक उस चीज का यानी एंड नहीं हो जाता, सामने कुछ मंजर आम पे नहीं। और अगर सामने मंजर आम पे आ जाए कि ये बंदा जो है वो यानी इसने ऐसा किया है, उसको इतनी अजियतनाक सजा दें कि उसके बाद कोई भी ऐसा अमल करने से ना डरे, खौफ आए हर बंदे को। ठीक है जी। सईदा ज़ैनबा, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। मुझे बताइएगा कि खवातीन ना घरों में महफूज हैं ना बाहर महफूज हैं। हाल ही में जो कराची में एक वाकया हुआ कि एक लड़की, एक हमारी बहन रोड पे खड़ी हुई है, बस स्टॉप पे खड़ी हुई है कि घर जाने के लिए, तो उसको कुछ लोग आकर ले जाते हैं। भी केस उसके सामने आया। ये हमारे ना घर में महफूज है ना बाहर महफूज हैं। तो बताइएगा इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? भाई ये दरिंदा नुमा इंसान ना हमें घरों में महफूज रहने देते हैं, ना गलियों में, ना स्कूलों में, ना सड़कों में। ये दरिंदे तो अपनी दरिंदगी से हमें कब्र की गहराइयों में भी महफूज नहीं रहने देते। इन लोगों का बस चले तो हमें किसी जगह पे सांस भी ना लेने दें। जब भी मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो कहा जाता है कि अपने साथ महरम को लेकर निकलो।
मुझे अगर बताए ये लोग कि मैं कौन से महरम को साथ लेके जाऊं, अपने 15 साल के छोटे भाई को साथ लेके जाऊं या फिर अपने बूढ़े बाबा को साथ लेके जाऊं, हमारे साथ महरम भी क्यों ना हो, तो हमें कौन सा ये लोग बख्श देते हैं। ये जो मोटरवे वाला वाकया था जिसने सब लोगों का दिल दहला दिया है कि मासूम बच्चों के सामने उनकी जन्नत को रोन दिया गया, उसका जो मरकजी मुलजम आबद है उसने 2013 के अंदर शौहर के सामने बीवी और बेटी की इज्जत दागदार की थी। तो क्या इसमें भी हम लोगों की ही कोई ना कोई गलती निकाली जाएगी कि औरत को इस तरह नहीं था करना चाहिए, महरम को साथ लेके जाना चाहिए था, रात का वक्त था, दिन का वक्त था, स्कूल में, घर में, बाहर, अरे हम जाएं तो कहाँ जाएं, निकले तो कहाँ निकले, रहे तो कहाँ रहे। हर जगह ये हरासा करने के वाकयात पेश आते रहते हैं। मैं अपनी बात करती हूँ कि अगर मैं सर से लेके पांव तक फुल नकाब में निकलती हूँ ना, तो रिक्शे में जाने के दौरान बाइक पे जितने लोग होते हैं, चाहे वो कोई बूढ़ा हो, चाहे कोई जवान हो, कोई नॉर्मल उम्र का हो, तो सब में तो मैं सबकी बात नहीं करती, लेकिन मेजॉरिटी मर्द ऐसे हैं जो ऊपर से लेके नीचे तक पूरा ध्यान से देखते हैं। तो इसमें गलती हमारी नहीं है, हर बार गलती हमारी नहीं होती, कभी कभी आप लोगों को खुद अपनी सोच भी बदलने की जरूरत है। हमेशा हमारी ही गलती निकाली जाती है, लेकिन मेरा ख्याल है कि अब हमें अपने आप से, अपनी जात से तब्दीली का आगाज करना होगा। हमें अपने बेटों को ये चीज सिखानी पड़ेगी कि आपको सब खवातीन की इज्जत बराबर करनी है जैसे तुम अपनी माँ या अपनी बहन की करते हो। ठीक है फरूख भाई, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा। वो अक्सर देखा गया है कि रेप के बाद अगर मुलजिम बाअसर हो तो वो उसी जिसके साथ रेप किया हुआ था उसने पहले, उससे दोबारा उसे टॉर्चर करता है रेप करने पे। तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगे? देखें कि दोबारा ये हरकत करता है तो वो इसलिए करता है कि या तो वो किसी दबाव के अंदर हरासा कर लेता है उसको, और या तो वो देखता है कि कानून के ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन नहीं होती, सजा होगी लेकिन वक्ती तौर पे होगी, बाद में बंदूक के जोर पे या बलादरी के जोर पे हम वो वापस ले लेंगे। वो इसलिए वो लड़की को या लड़के को बार बार हरासा करता है, जिसकी वजह से वो अपने घर वालों को भी नहीं बता पाते कि मेरी इसके पास ये वीडियो है या पिक्चर है। तो मैं अगेन इसके लिए कहूंगा कि बच्चों को इतना वालिदैन को फ्रैंक करना चाहिए कि वो अपनी बातों को आगे बताएं कि उसने ये किया है। और ये हरासा, ज्यादातर वाले कहते हैं कि इस कमरे से उठ के दूसरी तरफ चले जाओ, टीवी लगा हुआ है, ये बात आप ना सुनो, और उनके ज्यादातर बच्चे और बच्चियां इन चीजों में इन्वॉल्व होती हैं। मैं घर वालों को इधर कहना चाहता हूँ कि वो अपने बच्चों को उस लेवल पे ये ना करें कि जाएं वो उठ के दूसरे कमरे में चले जाएं, या ये प्रोग्राम आप ना देखें, अगर ये अवेयरनेस का प्रोग्राम है तो ना देखें। और ये पूरी एक कंपेन चलानी चाहिए अवेयरनेस की। तो जिसकी वजह से आपका क्वेश्चन था कि ये क्यों करते हैं, उनके पास जो मवाद होता है वो कहते हैं कौन सा ये हमें कुछ कहना है, और वो उस पर बार बार उस बंदे को या बंदी को उस पर हरासा करते हैं और ये हरकत करते हैं। ठीक है जी सना आगा खान, मैं आपकी तरफ आना चाहूंगा कि खवातीन जाती तौर पर इसमें क्या किरदार अदा कर सकती हैं, किसको किस तरह इस वबा से जान छुड़ा सकती हैं पूरे पाकिस्तान की? अच्छा, खवातीन बहुत अहम किरदार कर सकती हैं, क्योंकि खवातीन एक, हम लोगों को तो मुआशरे में जो लड़कियां फेस कर रही हैं वो तो है ही, मगर हम जब आगे माएँ बनती हैं तो हमारे भी आगे बेटे होते हैं। बेटों की हम तरबियत ऐसे कर सकते हैं कि उनको सिखाएं कि बेटे अगर आप किसी की तरफ उंगली उठाते हो ना तो बाकी 4 उंगलियां आपकी तरफ होती हैं। ये एक मकाफाते अमल का सर्कल है जो जिंदगी में हर इंसान के साथ चलना है। मगर बात फिर वही आती है कि 80% केसेस में वही लोग होते हैं जो फैमिली से इग्नोर्ड होते हैं, जिनको फैमिली पूछती ही नहीं है, वो बिल्कुल गलियों में पले होते हैं, उन्हें ना दीन का पता है, ना उनको किसी किस्म का डर खौफ है, ना उन्हें खुदा का खौफ है। ये जब खुदा का खौफ और इंसानियत इंसान के अंदर से निकल जाती है ना, तो फिर वो कुछ भी कर गुजरता है। और 80% लोग वो हैं जिनको खुदा का खौफ नहीं है। बीइंग अ वुमेन हम लोग ज्यादा से ज्यादा अपनी बच्चों की तरबियत कर सकते हैं, मगर सोशली भी अब ये चीज बहुत ज्यादा उठानी चाहिए और आवाज उठानी चाहिए कि स्कूल्स लेवल पे, तमाम इंस्टीट्यूट लेवल पे भी बच्चों की ट्रेनिंग इस तरह से करें कि आप लोगों को, अब तो बहुत कुछ सिखाया जा रहा है, गुड टच बैड टच के बारे में बहुत सी चीजें बताई जा रही हैं, मगर वो जो मासूम बच्चे हैं जिनको अभी पता ही कुछ नहीं है, माँ बाप उन्हें बताएं भी तो क्या बताएं, उनके साथ जो ये हरकतें हो रही हैं, ये जो चीजें ना, ये चीजें हम पता नहीं, मगर इस्लामी मुआशरे में, हमारे मुआशरे, जिस मुआशरे में हम रह रहे हैं, वहां पर ये चीजें सुनना भी
बहुत अजीब पता चलता है कि यार हम लोग मुसलमान हैं और मुसलमान कंट्री में इतने ज्यादा इस तरह के केसेस होते हैं, यकीनन वो इंसानियत के दायरे से बाहर लोग हैं जो ये हरकतें करते हैं। हम लाख अवेयरनेस मैसेजेस चलें, क्योंकि ये ज्यादा मसले जो है ना वो इस तरह के घरों में नहीं होते। ज्यादातर वो मसले उन्हीं घरों में होते हैं जहां पर बच्चों को छोड़ दिया जाता है, पैदा करके फेंक दिया जाता है कि जाओ मोहल्ले से जाके अपनी तरबियत लेके आओ, गलियों से जाओ जाके अपनी तरबियत लेके आओ। सबसे पहले इसका इतना कुछ सख्त किस्म का लॉ होना चाहिए कि जिस तरह डिफरेंट कंट्रीज में लॉज हैं, इस तरह के रेप केसेस बहुत कम, हालांकि वहां पर औरतें नीम बरहना हालत में फिर रही होती हैं, मगर किसी की जुर्रत नहीं है कि वो किसी को कुछ कह जाए। हमारे मुआशरे में जितना औरत को, वही बात है, आगे आ जाके हम लोगों ने खुद अट्रैक्शन बना दिया उस चीज को कि यार ये जो चीज है ना ये अट्रैक्शन की ही चीज है, उसके अलावा इसके साथ तुम्हारा कोई रिश्ता ही नहीं है। मुआशरे में बच्चियों की तरबियत से ज्यादा तरबियत अपने लड़कों की करें, क्योंकि लड़के बीइंग अ वुमन, मैं भी और मुआशरे की जितनी भी बहन बेटी हैं, हम लोगों ने आगे जब अपने उसमें चलना है फैमिली सर्कल में, बेटियों से ज्यादा अपने बेटों की तरबियत पे फोकस करें, क्योंकि बेटे आजकल जो हालात चल रहे हैं उनकी तरबियत और उनकी काउंसलिंग की ज्यादा जरूरत है। ठीक है, मुझे ये बताइएगा कि सोशल मीडिया पर एक ट्रेंड बना हुआ है कि इनको सरेआम फांसी दी जाए, सरेआम चौक में फांसी दी जाए, तो इस हवाले से आप क्या कहना चाहेंगी कि इनको जो गवर्नमेंट में सजा मुकर्रर की है या वो ठीक है, वो देनी चाहिए या इनको सरेआम फांसी देनी चाहिए? नहीं, सरेआम फांसी तो हर बंदे को हो जाती है, मगर ये रेप केसेस आई डोंट थिंक सो कि इसको इस तरह से कोई करना चाहिए। रेप केसेस के लिए उसकी जिंदगी को इबरत बनाना चाहिए, वो जिंदा भी रहे और मुर्दों की तरह जिंदा रहे, क्योंकि रेप केसेस मजाक नहीं है। चोरी हो जाए वो भी दोबारा फिलअप हो जाता है, डाका पड़ जाए वो भी चीजें वापस हो जाती है, मगर इस तरह के केसेस में मेरा जो अपना सजेशन है वो ये है कि उसको जिंदगी भी दी जाए और ऐसी जिंदगी दी जाए कि उसको देखने वाले उसको पहचाने दूर से कि इस बंदे ने कोई रेप किया था। कि अब जिस तरह सऊदी अरब में हाथ काट दिए जाते हैं चोरी के सिलसिले में, इस तरह की कोई अजियत उसको दी जाए कि देखने वाले चलते फिरते लोगों के लिए वो अजियत का वो एलिमेंट हो। जी बहुत शुक्रिया। अच्छा, आप लास्ट पे, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता चला है, आपने बताइए लास्ट पे आप पाकिस्तान की आवाम को, पाकिस्तान के बच्चों को और खुसूसन नौजवानों को क्या पैगाम देना चाहेंगे? नौजवानों को यही पैगाम दूंगी कि हमारे सराउंडिंग्स में बहुत कुछ हो रहा होता है, हम जान के इग्नोर कर रहे होते हैं। हमें नजर आ रहा होता है किसी की बहन को कोई लड़का छेड़ा है, किसी की बहन के साथ नौजवान लड़के आपस में खड़े होकर बातें कर रहे होते हैं किसी की बहन के बारे में, किसी की बेटी के बारे में। इन चीजों को अगर अवॉइड हम बीइंग अ मुआशरा, हम हमारे ही भाई सब ये लोग ना करें, अवॉइड करें इन चीजों को, तो मुआशरे में बहुत ही सुधार पैदा हो सकता है। और सबसे बड़ी बात ये कि कोई ऐसा सेल जरूर बनाया जाए जहां पर हर छोटे से छोटा बच्चा भी अपनी मतलब अपने इंसाफ के लिए वहां जा सके। लोग अवॉइड ना करें, हमारी जितने भी लॉ एंड ऑर्डर्स की जो भी ऑफिस हैं, जो भी थाने कचहरियां, इन चीजों को लोग बचते हैं वहां से। कोई अलग से एक ऐसा सेल बनाया जाए जहां पर वो जाएं और उनकी सुनी जाए और उनको इंसाफ मिले। ठीक है जी, फखर भैया, आप लास्ट पे आप क्या पैगाम देना चाहेंगे पाकिस्तान को? जी, मैं यही पैगाम देना चाहता हूँ कि जब तक एक कानून ऑलरेडी बना हुआ है कुरान और सुन्नत के मुताबिक, अगर जब तक हम उनके ऊपर अमल करेंगे, वो कानून उसके ऊपर अमल करेंगे, तो इंशाल्लाह ताला हमारे माशरे में जितनी भी बुराइयां हैं इस किस्म की वो खत्म हो जाएंगी। क्योंकि ऑलरेडी एक कानून बना हुआ है, कुरान और सुन्नत के मुताबिक बनाना है और इम्प्लीमेंटेशन करानी है, तो इंशाल्लाह ताला हमारे माशरे में आप देखेंगे कि पॉजिटिवली पैदा होगी। और फिर हमें बच्चों को बताना चाहिए, अगर आपके साथ कुछ ऐसा हो तो आप 15 है या इस तरह की फोर्स है उनको आप कॉल कर सकते हो। और इस तरह की मैं तो हुकूमत को रिकमेंड करूंगा, आपको एक फोर्स बनानी 15 चाहिए। पे तुम कॉल कर ही ना सकते। पिछले दिनों ये वाकया हुआ, जो एक बच्ची अपने दास्तान सुनाने गई है कि इस तरह मेरे साथ रेप केस हुआ है, और वो थानेदार है खबीस, उसने फिर दोबारा एक दफा उसको निशाना बनाया। तुम किसके पास जाएं? बिल्कुल ऐसे ही है। 15 पे तो हम कॉल कर ही नहीं सकते। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमारे जैसे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे डीपीओ साहब हैं, इनको अपने जो बुलाकर उनको अवेयरनेस देनी चाहिए। पहले अपने ऑफिसर को ये बताना चाहिए, मोटिवेट करना चाहिए कि आपकी ड्यूटी क्या है, कि आप यूनिफॉर्म के अंदर हैं, आपके ऊपर ज्यादा जिम्मेदारियां हैं, आपने इनको निभाना है।
कि आया कि हमने अपने सारे माशरे को ठीक करना है। अगर स्कूलिंग के अंदर है तो स्कूलिंग के अगर टीचर नंबर कम या ज्यादा आने पे वालिदैन को बुलाते हैं तो टीचर को चाहिए कि वालिदैन को बुलाना हर मंथ और कहना कि बच्चों को ये भी तरबियत करें, ये भी तरबियत करें, क्योंकि हमारे माशरे में ज्यादा नंबर आगे किए जा रहे हैं लेकिन बच्चों की तरबियत के ऊपर कुछ नहीं किया जा रहा, जिसकी वजह से अनफॉर्चुनेटली हमारा माशरा के साथ ये ज्यादा तादाद उनकी है। और दूसरा, हमें अगर हुकूमती लेवल पे करना चाहिए, हमें सख्त से सख्त सजाएं रखनी चाहिए ताकि दूसरे उससे इबरत हासिल करें। कोई भी चीज जब वो करने लगे तो वो 1000 बार सोचे कि ये होना है, इसका आउटपुट ये होना है अगर मैंने ये किया। जब लोग देखे हैं कि उसके साथ कुछ नहीं हुआ, उसके साथ कुछ नहीं हुआ, तो वो दोबारा उसको करता है कि ना इधर कानून है। और पिछले दिनों आपने जेलम में जो वाकया हुआ वो देखा होगा कि लोगों ने कानून को हाथ में लिया। क्यों लिया? उनको पता है कि अगर कानून के पास जाएंगे तो क्या मिलेगा, ये बच के वापस आ जाएंगे। और अभी इधर हमारे इर्द गिर्द वाकया हुआ है एक गांव के अंदर, और उधर जब वो ये वाकया रौनमा हुआ है तो बंदों ने उनके ज्यादा जो होते हैं वो मुलजम के साथ होते हैं और उसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं कि इसको छोड़ दें छोड़ दें। और हमें चाहिए कि उनके साथ जो विक्टिम खानदान होता है उसको हुकूमत को ये सिक्योरिटी देनी चाहिए ताकि कोई लोग उनको फोर्स ना करें, उनको पैसे के जोर पे या किसी जोर पे भी उनको फोर्स ना किया जाए, ताकि एक पूरी फोर्स बने। अगर हम पोलियो के ऊपर एक मुहिम चलाते हैं तो हमको यही चलानी चाहिए कि कैसे अवेयरनेस देते हैं, वालदैन को अवेयर करना चाहिए, टीचर को करना चाहिए, फिर हुकूमती लेवल पे हमें पुलिस वालों को, जितने भी हमारे इस तरह के महकमे हैं उनको हमें मोटिवेट करना है। पहले उनकी तरबियत की जरूरत है, फिर हमारा माशरा ठीक होगा। इसी के साथ मुझे और मेरे मेहमान आने ग्रामी को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।